जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर की क्या 10 बड़ी खबरें रही आज की, वो तफसील के साथ आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि कौन सी वो खबर है जो आपके लिए जाननी ज़रूरी इन 10 खबरों में। तो तफसील से जानने के लिए बने रहिए अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ। आदाब, इस्तकबाल है आपका, मैं हूँ आपके साथ सना वारिस। कठुआ रेलवे स्टेशन या फिर कहें कठुआ के लोगों के लिए एक आज जो खबर आई उसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील कर दिया गया है। अब इस कठुआ रेलवे स्टेशन को शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन के तौर पर जाना जाएगा। और इस की तब्दीली पर मरकज़ी वज़ीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ वज़ीर ख़जाना मरकज़ी वज़ीर ख़जाना अमित शाह और साथ ही साथ रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कठुआ के लोगों की देरीना मांग पर तेज़ी से कार्रवाई करते हुए ये फैसला लिया गया, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं कठुआ के समस्त सामाजिक संगठन एवं जन सामान्य का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए निरंतर समर्थन दिया। ये नामकरण केवल कठुआ के युवाओं को ही नहीं बल्कि देश के हर उस युवा को प्रेरित करेगा जो इस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगा। और जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी खबर आज की ये रही कि जम्मू कश्मीर के असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर के चैम्बर में सर्वदलीय ऑल पार्टी मीट बुलाई गई थी और साथ ही साथ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी मीटिंग बुलाई गई थी। ये बैठक स्पीकर ने 2 फरवरी से शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन को सही तरीके से चलाने के लिए बुलाई गई, जिसमें अलग अलग पार्टियों के विधायकों ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों सहित सभी बड़ी पार्टियों के विधायक इस मीटिंग में मौजूद रहे और खद्दोखाल तय किया गया। बैठक में कई मुद्दों को अंतिम रूप दिया गया, अंतिम शक्ल दी गई है कि आखिर जो सेशन शुरू होने वाला है उसमें किस तरह के मुद्दों को, अवामी मुद्दों को कैसे पेश किया जाना है और फ्रूटफुल सेशन रहे, यानी इसका एक भी मिनट ज़ाया ना जाए, इसको लेकर ऑल पार्टी मीट में बातचीत हुई है। और जम्मू कश्मीर की तीसरी खबर ये रही कि बीजेपी यूनिट ने गांधरबल में टाउन हॉल गांधरबल में वेबनार जी राम जी पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया था, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्कशॉप में बीजेपी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और साथ ही साथ कई कार्यकर्ता और बड़े पार्टी के लीडरान की मौजूदगी रही और जिसमें गुलाम हसन राठर के साथ साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। कैसा था ये प्रोग्राम, तस्वीरों के जरिए देखिए और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते। और कहीं कहीं ये भी देखा गया कि काम मिशनरी से भी कराया जाता था, जो उस एक्ट में नहीं था। इसलिए उस एक्ट को बदलकर और अब केवल 4 प्रमुख कामों पर ये रोजगार गारंटी योजना का इस्तेमाल होगा। और वहीं एक और खबर जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से सामने आई कि पूरे मुल्क में जो मजहबी मुनाफरत फैल रही है उसके खिलाफ कांग्रेस की जानिब से, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जानिब से एक तशवीश का इजहार किया गया, गहरी चिंता व्यक्त की गई। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने ये तशवीश का इजहार किया है कि ये कोई आम घटनाएं नहीं, आम वाक़यात नहीं, बल्कि एक सोची समझी पॉलिसी के तहत ऐसा लग रहा है कि कोशिशें की जा रही हैं, इसीलिए मजहबी मुनाफरत में इजाफा हो रहा है। और उन्होंने कहा कि अलग अलग नामों से जो सक्रिय हैं, जो एक्टिव राइट विंग हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अलग अलग रियासतों में ऐसे वाक़यात को अंजाम दे रहे हैं। और अफसोस की बात ये है कि इनमें से ज़्यादातर जो वाक़यात सामने आ रहे हैं मजहबी मुनाफरत के, वो बीजेपी के इक़्तिदार वाली रियासतों से ही सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार जो रियासतें हैं, यानी हिमाचल प्रदेश का रुख करते उन्होंने कहा कि जब वहाँ एक मामला ऐसा सामने आया तो 12 घंटे के अंदर ही कार्रवाई की गई, लेकिन दूसरे रियासतों में ऐसी तत्परता, एक्टिवनेस नहीं दिखाई जाती है। इससे साफ तौर पर पैगाम जाता है कि कुछ जो शरपसंद अनासिर हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सियासी संरक्षण प्राप्त है, उन्हें
राजनीतिक संरक्षण यानी राजनीतिक सहारे और राजनीतिक मजबूती उन्हें प्राप्त है। इसी की वजह से उन्होंने वो इन वाक़यात को अंजाम देने से डरते नहीं। और जम्मू कश्मीर की आज पांचवी बड़ी खबर ये रही कि शिवसेना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से आने वाले बजट सेशन में जम्मू तबके के जो सयाहती मकामात हैं उस पर ध्यान देने की बात कही है। और तरक्की पर बात की गई है कि जम्मू के जो पर्यटन स्थल हैं या पर्यटन को विकास की नई राह फराहम की जाए, इसको लेकर जोरदार मांग की गई। शिवसेना के नेताओं ने कहा कि कश्मीर के मुकाबले जम्मू के पर्यटन स्थलों को अब तक प्रेफरेंसेस नहीं दी गई हैं, यानी उन्हें अभी तक वो ध्यान दिया जाना चाहिए, उस तरह से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए जिस तरीके से जम्मू के पर्यटन स्थलों को दिया जाना चाहिए। इसीलिए हम मांग करते हैं कि इस जानिब ध्यान दिया जाए। फिर उसके बाद बड़ी खबर एक और आई जम्मू कश्मीर से कि नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के मुलाजमीन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रेगुलराइजेशन, सैलरी में असमानता और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सहित अपनी अनसुलझी शिकायतों पर निराशा जताई। मुश्किल हालात में लगातार काम कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से अपील की है कि उनकी समस्याओं को हल करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर में जो NHM एम्प्लॉयज काम करें उनकी सर्विस को रेगुलर किया जाए। अगर इसमें कोई रोड मैप बनाने में वक्त दरकार है तो तब तक जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज के लिए 8 पे कमीशन के पैटर्न पे इतलाक किया जाए। और सातवीं बड़ी खबर ये सामने आई कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गांदरबल के एक इलाके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक पटवारी को शिकायतकर्ता से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। CBI ने 28 जनवरी को आरोपी पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि आरोपी सरकारी कर्मचारी ने जमाबंदी करने और जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में सुधार करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। और फिर एक और खबर आई जम्मू इलाके से, जो कि 8वीं खबर है। जम्मू के इलाके से इस वक्त की 8वीं खबर आपको बताएं तो जम्मू में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा हुआ गुब्बारा मिला, जिसे देख लोगों में दहशत फैली और दहशत के बाद लोगों ने इसकी जानकारी, इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने इस गुब्बारे को जब्त कर लिया है। और ये इलाका कहाँ का था जम्मू के, वो आपको बता देते हैं। कर्नाटक के चकवाली इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला था और गुब्बारे पर इंग्लिश में PIA लिखा हुआ था, जिसके बाद जांच पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। और 9वीं खबर कुछ ऐसी आई कि इस खबर को देखकर हर किसी की आंख नम हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो कहीं ना कहीं दुखद खबर है। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज अहमद के अहल खाना ने अपने बेटे से सार्वजनिक रूप से सरेंडर करने की अपील की और कहा कौमी धारे में शामिल होने की अपील की। उन्होंने उससे शांति का रास्ता चुनने, अमन का रास्ता चुनने की और अपनी जान बचाने की अपील की और साथ ही साथ इस दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ने की, तर्क करने की अपील की। पूरे इलाके में कई लोगों को इस अपील ने भावुक कर दिया। हालांकि माता पिता की अपील के ठीक 3 दिन बाद परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा जब रियाज अहमद की मां जाना बेगम का निधन हो गया, जिससे परिवार इस वक्त दोहरे सदमे में मुब्तला है। वो मेहरबानी करेगा, सरेंडर करेगा, घर में आ जाएगा। इधर देखो माँ उसकी किस हालत में है, मैं भी किस हालत में है। कौन हमको कमा कर देगा? नजर उन्हीं पर है। वो बन गया मिलिटेंट, तो हम क्या दर्द। अगर वो मेहरबानी करेगा, घर में आएगा, वो भी ज़्यादा है। माँ बाप का खिदमत करेगा। मैंने हिंदुस्तान का झंडा लहराया, हम हिंदुस्तानी है। तो बेटा हमारा गान लेकर है, कहीं हम मर जाता है यहाँ। माँ उसका बेकार गया, उठाने वाला इसको कोई नहीं है। वो 2010 में गया। वो इतना स्कूल वास्ते हमने छोड़ा था, उधर से रिजवान ने लिया कहीं से पकड़ के, फिर उसने बाद में वापस नहीं गया था। वो यहाँ वो आज घर में है। हमारा लड़का गया दरबार, वो आता है। और 10वीं और एक अच्छी खबर ये आई कि सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की 2 बटालियन ने 7 रोज़ा भारत दर्शन टूर प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें SSB पटन ने 25 कश्मीरी नौजवानों को 30 से 5 फरवरी तक के लिए दिल्ली, जयपुर, अजमेर के 7 रोज़ा भारत दर्शन टूर पर भेजा है। वैली के नौजवानों के लिए इस टूर की शुरुआत SSB के कमांडेंट ने फ्लैग ऑफ सेरेमनी से किया और उसके बाद जिन नौजवानों ने इस टूर में शिरकत की है या फिर जो जा रहे हैं, उन्होंने खुशी का इजहार किया।